सपने वो नहीं होते जो हमें नींदों में दिखाई देते हैं। सपने वो होते हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। हर साल हजारों लाखों बच्चे कई सपने लेकर गुलाबी नगरी जयपुर पहुंचते हैं। उनका सपना होता है कि जब वो जयपुर से वापस लौटे तो एक पेशेवर के तौर पर लौटे। वो पेशेवर एक इंजीनियर हो सकता है, एक एमबीए हो सकता है, या फिर एक डॉक्टर। आज हम बात करने के लिए अपेक्स यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ रवि जुनेवाल जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, किस रूप में आप देख रहे हैं कि जयपुर एक एजुकेशनल हब बन रहा है, और क्या भूमिका आपको दिखाई देती है जिसकी वजह से जयपुर में हजारों लाखों बच्चे आ रहे हैं? बेसिकली जयपुर और राजस्थान एक समय तक एक टूरिज्म की पहचान थी। टूरिज्म के रूप में जयपुर और राजस्थान में काफ़ी लोगों का मूवमेंट रहता था। पर काफ़ी लास्ट जो हमारा मानना है कि पिछले 4-5 साल से यहाँ पे काफ़ी चेंजेज आए हैं। नाउ डेज स्टूडेंट्स की अप्रोच एजुकेशन में जयपुर की चॉइस बनी है। उसके पीछे रीजन बेसिकली जो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अप्रोच है, जो बच्चे जयपुर से बाहर के बच्चे, राजस्थान के जो बच्चे हैं, कि जयपुर एक पीसफुल सिटी होने के कारण और यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग होने के कारण लोगों का यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हुआ है। पैरेलल यहाँ पे जो लेवल ऑफ द एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दूसरी जिसमें पूरे इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट्स का मूवमेंट यहाँ पे चालू हुआ है। कई ऐसे कोर्सेज में हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें बच्चों का रुझान तेज़ी से जयपुर की तरफ बढ़ रहा है। साथ में यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ होने लगी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल हुई है काफ़ी। आपका स्किल डेवलपमेंट, स्किल से संबंधित प्रोग्राम एंड कोर्सेज के लिए काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो नाउ डेज स्टूडेंट्स ये प्रेफर कर रहा है कि जो जयपुर का बच्चा है वो जयपुर में रुकना पसंद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी सुविधाएं जो एक ग्लोबल लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे जो मिलनी चाहिए वो यहाँ पे मिलना चालू हो चुकी है, और उस लेवल पे अप्रोच इंस्टीट्यूशन की चेंज हो चुकी है। तो अभी और जो जयपुर के अलावा जो राजस्थान के और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी बच्चे यहाँ की तरफ मूव कर रहे जी। हैं। उनका मूवमेंट यहाँ पे जो रीजन है कि जिन आज की तारीख में जो कोर्सेज जो इम्पोर्टेंट उनको लगता है, जो वहाँ पे उनके लिए संभव नहीं है, कि एक जो छोटे टाउन्स हैं, छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ से बच्चे को लगता है कि मुझे पर्टिकुलर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, मैरिन से रिलेटेड, और भी काफ़ी नॉवेटेज। पहले एक टाइम था कि केवल साइंस, मैथ्स, बायो, इस तरह की बात होती थी, कॉमर्स, आर्ट्स और ये। पर बच्चे को यहाँ जयपुर में भी काफ़ी स्कोप्स खुलने को मिल रहे हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी में कई नई नई तरह के प्रोग्राम जो जॉब ओरिएंटेड वो खुल रहे हैं। तो तेज़ी से बच्चों का मूवमेंट जयपुर की तरफ पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए चॉइस बनता जा रहा है। जी। सर, सिर्फ गांव से ही नहीं, मैं कहूंगा कि जो बड़े शहर हैं, बड़े मेट्रो सिटीज हैं, वहां से भी बच्चे जयपुर आ रहे हैं, और अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, या मैं कहूंगा महाराष्ट्र नहीं, अनिल की साहब साइड से भी। बिल्कुल जी। सही कह रहे हो। मतलब इसके पीछे यू आर एब्सोल्युटली राइट। इन पर्टिकुलर अपाइच यूनिवर्सिटी इज सेट, हम लोग क्योंकि सीयूटी एक एग्जाम होता है गवर्नमेंट ऑफ जी। इंडिया का, हम गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लास्ट वी आर देयर सीयूटी में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लास्ट 3 से 4 साल से। पिछले 3-4 साल में हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे लास्ट ईयर भी 426 डिस्ट्रिक्ट से बच्चा था। मतलब जो अपेक्स यूनिवर्सिटी में जितने एडमिशन्स आए हैं उसमें 426 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से बच्चों ने ऑप्ट किया था, जिसमें इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, आंध्रा, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, आपका बिहार, बंगाल, हरियाणा, यूपी। पर्टिकुलर यूपी, बिहार, हरियाणा से तो काफ़ी मूवमेंट होता है। जी। पर पैरेलल पांडुचेरी से आपका सिक्किम, मणिपाल, ईस्ट से भी अच्छा। पर्टिकुलर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए बच्चा मूव कर रहा है। तो मतलब ये कोर्स स्पेसिफिक जरूर है। जैसे नॉर्थ ईस्ट से बच्चा होटल मैनेजमेंट के लिए या यौगिक साइंस के लिए मूव कर रहा है, आपका बिहार से, यूपी से बच्चा कंप्यूटर साइंस के लिए मूव कर रहा है। तो नाउ डेज स्टूडेंट्स आर कमिंग थ्रू आउट द इंडिया, नो डाउट। इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सर, जब जयपुर एजुकेशनल हब के तौर पर उभर रहा है, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से अपेक्स यूनिवर्सिटी की भूमिका है, किस तरीके से अपेक्स के और भी जो कॉलेजेस हैं वो भूमिका निभा रहे हैं। एक्चुअल में आप बिल्कुल सही कह रहे हो अनिस। मतलब जयपुर में जो एजुकेशन के रूप में जो जयपुर बढ़ रहा है, जी। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपेक्स यूनिवर्सिटी का, अपेक्स ग्रुप, अपेक्स फाउंडेशन का पूरा योगदान है। हमारा जो ग्रुप है संजय शिक्षा समिति से चालू हुआ था सिंस 1965। मतलब आज 60 से ज़्यादा साल हो चुके हैं हमें। और मतलब इसमें मेरा जो मानना है, कम से कम 2 से 3 लाख एल्युमनाई, सारे 8-10 हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, इन सब में से पास आउट हो चुके हैं।
बेसिकली वो क्योंकि एजुकेशन हमारी विरासत में आई हुई है और हम लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक हम लोग बोलते हैं पीजी टू पीजी, मतलब प्ले ग्रुप टू पोस्ट ग्रेजुएट तक हम लोग काम कर रहे हैं। और काफ़ी एलुमनाई टाइम यहाँ से निकले हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में है। इसमें कंटिन्यू हमारा योगदान, क्योंकि जब आप एक 1965 से यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू होता है और आज इस लेवल पे जहाँ 10 से 12,000 15,000 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो उसमें पूरा कनेक्शन, यहाँ पे पूरा कनेक्टिविटी मिल रहा है। उसके पीछे बेसिक योगदान मेन जो मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं इतने पुराने ऑर्गेनाइजेशन होने से आपका एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है। आपके यहाँ से जो बच्चे जो निकल के जो बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन में बने, दे आर सपोर्टिंग फॉर देयर फॉर द ऑल द प्लेसमेंट और द प्लेसमेंट के लिए वो लोग सारी अच्छी कंपनीज में जो एसोसिएट है, तो वो लोग आपको यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। आपके रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स में वो लोग वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में जो नए कोर्स है, नए स्कीम्स है, उसमें यूनिवर्सिटी इस पर लगातार काम कर रही है। काफ़ी ऐसे कोर्सेज और ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी, काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी के साथ अपेक्स यूनिवर्सिटी ने टाई अप किया है, जिसमें फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम उनके साथ में टाई अप करके इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। काफ़ी कोर्सेज पे बच्चों की डे टू डे लर्निंग हो, कोर्स और सिलेबस को इस तरह डिजाइन किया गया है जिसमें स्किल बेस्ड इनपुट आए। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जो पॉलिसी एनईपी 2020 पे काम किया जा रहा है, तो जो बच्चों के अपग्रेडेशन के लिए, बच्चों की स्किलिंग के लिए मूड कोर्ट कंपटीशन कराना, हैकाथॉन कराना, कंपटीशन मतलब कल्चर ही नहीं, मतलब कि टेक्निकल कंपटीशन पे जाना, एमयूएन, सो मेनी थिंग्स जिसमें अपेक्स यूनिवर्सिटी काम कर रही है। और उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो रहा है। बच्चों को उसके पार्टिसिपेशन होने से बच्चों में काफ़ी स्किल जो है डे बाई डे इम्प्रूव हो रही है, और वो आज की आवश्यकता भी है। सर, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि अपेक्स यूनिवर्सिटी एआई के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, कि किस तरीके से इंक्यूबेट करके अगर कोई स्टार्टअप करके निकलना चाह रहा है अपेक्स से, उनके लिए, और इंटरनेशनल टाइप्स किस तरह के हैं अपेक्स के, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमने इस सारी प्रैक्टिस को बनाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसमें जो बच्चे जो हैं अपने, वो किसी भी जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ही कोर्स से संबंधित है। देयर आर सो मेनी क्लब्स एंड एक्टिविटी क्लब्स, स्टार्टअप क्लब बना रखे हैं। बच्चों ने 2 से 3 बच्चों का एक मतलब एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी जो भी उनके थॉट प्रोसेस है, जो भी उनकी प्लानिंग है, जो उनके भी उनके, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन में जब वो यहाँ पढ़ते भी हैं, इसके अलावा जो बाहर देखते भी हैं, कई चीज़ें काफ़ी चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और स्टार्टअप में कर रहे हैं। और हम लोग उसके लिए, स्टार्टअप के लिए उनको एनहेंस करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडिया लेवल पे जो कॉम्पिटिशन होते हैं स्टार्टअप्स के लिए, उसमें हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उनको फंड किया जा रहा है। उनके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट की फंडिंग प्लानिंग्स होती है, जिसमें वो लोग गवर्नमेंट बच्चों को फंड दे रही है, और कंटिन्यू इस तरह का फंड यहाँ पे बच्चों को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल सर जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कि जो हजारों लाखों बच्चे जयपुर आके पहुंच रहे हैं, भविष्य तलाश रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, उन बच्चों को किस तरीके से और बेहतर सुविधाएं मिले जयपुर के अंदर, सरकार और क्या प्रयास कर सकती है उनके लिए, साथ ही एज अ इंस्टीट्यूशन आपको क्या लगता है कि सरकार और क्या बेहतर कर सकती है, और किस तरह का सहयोग सरकार से और मिले, जिसके बाद जयपुर एक और बड़े लेवल पर एजुकेशनल हब के तौर पे उभरे। अनिल साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। सरकारें, जितनी भी सरकारें पहले भी रही है, अभी भी है, लगातार उनका प्रयास रहता ही है। अभी रिसेंटली भी इन्होंने यहाँ पे एक प्रताप नगर में कोचिंग हाउस के लिए कोचिंग एक नेटवर्क बनाया है। पहले भी रिको एक एरिया है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया को डेवलप किया गया है। कंटिन्यू लोगों का सपोर्ट रहता है। आज इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। डे बाई डे पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि सरकार की तरफ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एजुकेशन में डेवलप करना चाहिए। और एजुकेशन को पर्टिकुलर जैसे होता है, जैसे बेंगलोर है, हैदराबाद है, तो आप ये होते हैं कि भाई नोएडा है, कि भाई यहाँ पे आईटी से संबंधित है तो आपको बेंगलोर जाना है, डेवलप हुआ है, हैदराबाद डेवलप हुआ है। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन को इंडिया लेवल पे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को इसको प्रमोट करना चाहिए, और एजुकेशन सिटी के रूप में जयपुर को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जयपुर में ऐसी सारी सुविधाएं अभी उपलब्ध है, जिसके मतलब आपका जयपुर में ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध है जिसमें आपको ये नहीं देखना पड़ रहा कि किसी तरह कोई कमी है। बेस्ट फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर,
देयर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा एनवायरनमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग होने के साथ में मूवमेंट अच्छा है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट एज सच है। बट साथ में पैरेलल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको यदि एजुकेशन के रूप में इसको और सपोर्ट करती है तो हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट के बच्चों, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे भी लोगों को ला पाएंगे। इंटरनेशनल बच्चों का भी मूवमेंट चालू हुआ है, पर अभी काफ़ी अफ्रीकन कंट्री से बच्चा आ रहा है, और कहीं ना कहीं अपने को ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा कोई मार्केट तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे सकें, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिससे यूरोपियन कंट्री के बच्चे भी यहाँ आ सके और उनके यूरोपियन कंट्री के कॉलेज कैंपस भी यहाँ पे खुल सके, और जिससे कहीं ना कहीं जो चीज़ें आज यूरोप में है या यूएस या यूके में जो एजुकेशन का लेवल है, उसको आने वाले टाइम में यदि उस तरह का जेल होता है तो यहाँ पे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसके लिए तैयार है, जिसमें हम लोग वो सब चीज़ों को यहाँ पे ला सकते हैं और उन्हीं के हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है। जी, तो रवि जी ने बताया कि किस तरीके से सरकार और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलकर एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म बना सकती है, जिसके जरिए सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज या सेकंड कंट्रीज ही नहीं, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां से भी बच्चे आके जयपुर जैसे शहर में पढ़ें और इसको और बेहतर एजुकेशनल हब के तौर पर स्थापित करें। धन्यवाद। Apex University Jaipur, leader in education. Call toll free number 1800 200 7000.